हमारे साथ मीनाक्षी के भाई भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शोभित। शोभित, आप लोगों ने 2016 में शादी की, उसके बाद से क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे आपकी बहन को प्रताड़ित किया गया और फायरिंग का क्या मामला है, कब आप लोगों के ऊपर गोलियां चली? देखो भाई, सिस्टर्स की शादी 2016 में 16 फरवरी की शादी हुई थी, शायद 16 फरवरी में मीनाक्षी, 16 फरवरी की शादी थी। तो मतलब 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने गाड़ी बेच दी। बोलने लगे दहेज के लिए, प्रताड़ित करने लगे इसको कि भाई तेरे बाप ने क्या दिया है, मेरे बेटा मर जाता, फलाना हो जाता, एक्सीडेंट हो गया, फल मतलब दुनिया भर की कहानी बनाई उन्होंने। गाड़ी घर नहीं आई, इससे कहने लगे केवल घर पे तो ये रहती थी, हम तो यहाँ पे थे, हमें तो ये बताती थी ये चीज़ है। गाड़ी बेच दी इन्होंने, ये बोले एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होता तो क्लेम कोई कुछ तो किया होता उन्होंने। तो वो गाड़ी बेच दी क्यों? उनकी कुछ दिनों बाद उसकी लड़की की शादी होने वाली थी, पैसे थे नहीं, ज़मीन बेच कैसे शादी कर रहे वो। कुछ गाड़ी का पैसा है, कुछ गोल्ड वोल्ड जो हमारे सिस्टर का था वो सब गिरवी रखा उन्होंने, सब चीज़ रख के मतलब। और इसके बाद में इसे इतना टॉर्चर करने लगे, लड़कियों की शादियों के बाद तो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। भाई तूने ये क्या लाया, तुम्हारे बाप ने स्कॉर्पियो क्यों नहीं दी, हमने तो उससे बोला बड़ी गाड़ी लाना या कैश लेना उसको गाड़ी का, कैश नहीं दिवाया, गाड़ी क्यों लेके आई है तू। तो मतलब इसे छोटी छोटी बातों के लिए टॉर्चर करने लगे कंटिन्यू। फिर हमारे पापा जी जो थे, इनके पापा मीनाक्षी के, वो थे एडवोकेट। तो पर्सनल कोई चैम्बर नहीं था कहीं पे भी, अपने घर से ही अप डाउन थोड़ा मतलब एडवोकेट का सारा काम देखते थे वो, यहाँ का लोकल का जो भी था। फिर सेटलमेंट के लिए आप लोगों ने क्या बातचीत हुई, पंचायत में क्या फैसला हुआ? देखो सेटलमेंट का तो ये तो देखो कोई कम से कम 50 तो उसके यहाँ पे पंचायत गई हमारे यहाँ से। तो हर बार इसके साथ मारपीट करना, भेज देना, फिर 10 दिन बाद, महीने में, 4 महीने में फिर ले जाना पंचायत के दौरान। अब पंचों में बैठ के देखो, जो आदमी, जो समाज के आदमी जब 2 बार बैठते बड़े बूढ़े, तो हमारे समाज में क्या उनकी बात पे भेज देते हैं भरोसा करके। तो भेज दिया, कोई बात नहीं, काफ़ी देर आई भी गई भी है वहाँ पे, फिर मार पिटाई हो रही है इसके साथ में, फिर दहेज वहेज दुनिया भर का। लास्ट में आके 2024 में, 24 के स्टार्टिंग के आसपास इसके साथ इतनी ज़्यादा मतलब उन्होंने हद ही कर दी। इनके ससुराल भी बहुत बदतमीज़ी से बोलने लगा, इनसे भी बोलने लगा, हम जाते थे तो हमसे भी बदतमीज़ी से बोलने लगा, भिखारी सिंह जो है। और ये जो रोहित पायला है, इनके हस्बैंड, उन्होंने 2-2 पिस्टल रखी थी, इससे भी कहता था डेली तुझे मार दूँ, तेरे भाइयों को मारूँ जो आया यहाँ पे। बाहर जाकर जो बदमाशों में बैठता, बदमाशों की इसकी जो लाइन है, जो भी मतलब बदमाश लाइन में जा रहा है, किसी से हमें संपर्क जैसे भी थे, हमें मालूम चला कि हमें मारने के लिए डोल रहा है वो, हमें मारने के लिए किसी गुंडे को हायर कर रहा है कि वो मारने है इसके मौसी के लड़के। क्यों मारने भाई, हमारा क्या बट रहा है ये बताओ। फिर हमें पता पड़ी, कोई बात नहीं, फिर उसी दिन से हमने कह दी भाई ये लड़की भेज रही नहीं है, फिर भेजी पंचायत ने। फिर हमारे तो देखो चली नहीं, हम बच्चे हैं, हमारी चली नहीं, पंचायत के दौरान हमने फिर भेज दी। वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने क्या कहा कि हम इसे रखेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं है, हमको रखनी नहीं है, अपना फैसला करो जैसे करते हो। फिर पंचों में बैठ के जो उनकी बातचीत हुई थी 35 लाख को लेकर, सतवीर जी जो है, जो विपिन के पापा जी है, इन्होंने वो बोला था 35 लाख रुपए मैं यहाँ पे दूंगा, पंचों में 35 लाख मैं दूंगा, कि वो तो उन्होंने खास समझी थे, बेटी ब्याही थी उनके उनके लड़कों को, तो उनका पलड़ा भारी था। जैसे भी समाज में जो बोलते हैं ना, लड़के वाले का पलड़ा भारी होता है, तो इस कारण उन्होंने अपने उस पर बोल दी, अगर हाँ भिखारी सिंह मेरी बात मान लेगा। भिखारी से बोला, भिखारी सिंह खुद थे वहाँ पर पंचायत में, उस मौजूद में जहाँ पर फैसला हुआ था। अंकल जी हमारे साथ थे वो पंचायत में, हम तो नहीं थे, अंकल खुद बताते हैं जो पंचायत हुई थी। तो भैया 35 लाख को लेकर इनमें आपस में फिर विवाद होने लगा, इन्होंने मना कर दिया। फिर उनने अंकल के पास फ़ोन करके कह दी भाई हमने पैसा नहीं दे रहा वो भिखारी, मैं कहाँ से दूंगा।